चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री अम्मी जी कृष्ण। आज भावार्थ समझाएंगे हम। हाँ जी। आज का भावार्थ मुझे चैप्टर 1 के 23 श्लोक समझाना है। श्लोक है योत्स्य मानान वेक्षेहम य एतेत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। इसका मतलब ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं मेरे सामने, हमारे सामने, और धृतराष्ट्र की इन दुर्बुद्धि वाले पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। इसकी वजह से उनको ये युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन कृष्ण से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है 24वां, जहाँ संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। आगे के श्लोक में जैसे अर्जुन उनको रिक्वेस्ट करते हैं श्री कृष्ण को, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसे रिक्वेस्ट करने पे श्री कृष्ण अपने श्रेष्ठ रथ को दो सेनाओं के बीच में लेके गए हैं ताकि अर्जुन उनके सामने कौन कौन है उनको देख सके। ये भावार्थ है 23 और 24वां श्लोक का, चैप्टर 1 का। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। सारे विजय विश्व एक में मिनट, एक मिनट, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी जो बोल नहीं रहा है म्यूट में रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड नॉइज बहुत आएगा। काफी लोगों ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया हुआ है। प्लीज अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर दीजिए। जागृति बेन, दिव्या बेन, सब लोग प्लीज म्यूट but कर can't the दीजिए। admin do that? Can't No, the we admin do do it, that? but we do that and they somehow All unmute themselves. So we have to keep doing it. So I'm requesting now. Kunal, two can more. you just mute them all first and unmute Beecher? Kunal? I'm not host today. That's why I'm not been able to do. I'll just speak to Kunal. आप शुरू करें बीजल भाई. I will see if he's able to do. Divya bhai, please mute yourself because screen change होती है बार बार. आप दिख रहे हो. Yeah, you are the co-host, Pramit. Yeah, but Kunal, mute all and then unmute Bijal for In now a sec. because people are not muting themselves. हाँ. I have requested Vijay to unmute. Aji, may I start? Yes. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। सारे संसार में, सारी सृष्टि में जो भी विशेष है, स्थावर जंगम, पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, जिसमें भी जो विशिष्टता है वो ईश्वर का अंश है। इसमें हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। किसी को नहीं, ये विशिष्टता इनको ही कहां से प्राप्त हुई? ये भगवान की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का अंश है वो तत्व। इसके लिए उसे विभूति कहा गया, विशिष्ट भूत। जो विशेष है वो ईश्वर की कृपा समझो।
जरा भी हमें मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि मैंने ये किया है या मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। ये तुझे जो स्पेशल मिला है वो भगवान ने दिया है, उनकी कृपा है, अन्य किसी को नहीं आपको मिली। इसमें अभिमान करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, कृतज्ञ होने की वृत्ति होनी चाहिए, विनम्र होने की वृत्ति होनी चाहिए कि ईश्वर मुझे ही तूने ये भेंट दी, अन्य किसी को नहीं। तो सृष्टि की अलग अलग विभूतियां, अलग अलग जातियों में जो श्रेष्ठता है वो भगवान हमें बता रहे हैं। तो पिछली बार हमने 2 श्लोक किए। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। पीपल का क्या महत्व है? वो प्राणवायु प्रदान करता है। पीपल में पितरों का वास होता है। ऑक्सीजन, प्राणवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो देता है पीपल का वृक्ष। इसके लिए हम उसकी पूजा करते हैं। देवर्षिणाम च नारद, सभी देवताओं में, सभी देव ऋषियों में श्रेष्ठ कौन है? नारद। नारद से बड़ा भगवान का भक्त और कोई नहीं। संपूर्ण जीवन भगवान नारायण को जिसने समर्पित कर दिया, महाज्ञानी भक्त थे वो, और जप यज्ञ निरंतर उनका चालू होता है, नारायण नारायण नारायण। इसके लिए देव ऋषियों में श्रेष्ठ कौन है? नारद। ये जो भक्ति की सीमा दिखाई उन्होंने, भक्ति की टोच दिखाई, वो नारद जी ने दिखाई। कितने लोगों के जीवन बदले नारद जी के जब संपर्क में आए तब। वाल्मीकि जी हो, कितनों को प्रेरणा दी, व्यास जी को प्रेरणा दी, श्रीमद् भागवत गीता लिखी आप। ध्रुव और प्रहलाद, उनको भक्ति के मार्ग पर लाने वाले नारद जी। तीनों लोक में पूज्य नारद जी। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको तीनों लोक में स्वागत था जिनका, और तीनों लोक में जिसको लोग पूजन करते थे। ऐसे परम भक्त देवर्षि नारद मैं हूं। गंधर्वणाम चित्ररथ, गंधर्व यानी स्वर्ग के सिंगर्स, गायन में बहुत प्रवीण थे वो, सुरीले थे, और वो गंधर्वों का राजा था चित्ररथ। अर्जुन का उसके साथ युद्ध हुआ था, और फिर मित्रता भी हुई, और आने वाले महाभारत के युद्ध के लिए अर्जुन को दैवी अश्व चित्ररथ ने प्रदान किए थे। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जिन ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है उन सब में श्रेष्ठ है कपिल मुनि। कपिल मुनि जिन्होंने हमें सांख्य दर्शन दिया। सांख्य योग जो हमारा है भगवत गीता में, उसे सांख्य योग कहा गया। षड दर्शन में उसे सांख्य दर्शन कहा गया। द्वैत अद्वैत, इसकी जो समझ थी, हमारे बहुत सारे ब्रह्म निर्वाण के आगे के श्लोक सांख्य दर्शन के ऊपर आधारित है। आत्मा और शरीर का जो भेद हमें समझाते हैं, दैट इज सांख्य। और इस सांख्य दर्शन पर मास्टरी, प्रावीण्य किसका था, प्रभुत्व किसका था? कपिल मुनि का। इस एक या ऋषि मुनि ने उसका सर्जन नहीं किया है, ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है, लेकिन किसी एक ऋषि ने उसके ऊपर प्रावीण्य, प्रभुत्व प्राप्त किया। वो थे कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य पर किया। वैसे ही वेद हजारों वर्षों से हमें प्राप्त थे, लेकिन व्यास जी ने उसका विभाजन किया, इसके लिए उसे वेद व्यास कहा गया। वैसे ही योग, पतंजलि ने उसका आरंभ नहीं किया है, लेकिन योग के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किया है पतंजलि। योग सूत्र उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार उन्होंने जिसने प्रभुत्व प्राप्त किया उसका नाम उसके साथ जुड़ गया। तो वैसे कपिल मुनि। और एक इंटरेस्टिंग बात, लता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कार्तिकेय के मंदिर में स्त्रियां अलाउड है कि नहीं। भारत के कुछ हिस्से में ये सत्य है, मैंने पूछा किसी से, फाइंड आउट किया। जैसे राजस्थान और हरियाणा के कुछ मंदिरों में कार्तिक स्वामी के यहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। बट अदरवाइज बाकी के इंडिया के भाग में ऐसा नहीं है, भारत वहां पर है। और अयप्पा जी के लिए तो बिल्कुल ही वर्ज्य है स्त्रियों को जाना, उनको ब्रह्मचर्य रहने देना है, ब्रह्मचारी रहना है।
तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको ब्रह्मचारी रहने दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अय्यप्पा जी, सबरीमाला केरला तो है, कार्तिकेय की कुछ जगह पे उनके मंदिर में ऐसा है कि स्त्रियों को जाना वर्ज्य है, वहां अलाउड नहीं। तो पहले तो बचपन में हम सुनते थे कि हनुमान जी को भी, वो भी बाल ब्रह्मचारी थे, तो स्त्रियों को अलाउड नहीं था उनके यहाँ जाके पूजा करना हनुमान जी। बट काल के साथ वस्तु स्थिति बदलती है। पहले शनि के मंदिर में भी अलाउड नहीं था, शनि सिंगणेश्वर में, फिर अलाउड किया है। भगवान दयालु है, भगवान सब स्वीकार कर लेते। तो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सांख्य दर्शन जिसने हमें दिया वो कपिल मुनि, वो सिद्ध थे। उच्च श्रेव समाश्वाना, अश्व घोड़ों में जो उच्च श्रेव है, ये उच्च श्रेव विद्धि माम अमृतोद्भवम, अमृत मंथन से उद्भव हुआ था समुद्र से, उच्च श्रेव अश्व। इसके लिए विद्धि यानी जान, मुझे तू जान कि मैं अमृत मंथन से उद्भव हुआ था। तो ये जो अश्व, दैवी अश्व उत्पन्न हुआ अमृत अमृत मंथन करने के बाद, वो अश्व इंद्र जी ने रख लिया और उसका नाम था उच्च श्रैव। इंद्र जी उसके ऊपर बैठकर आवागमन करते थे। तो उच्च श्रव सम अश्वा नाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावत गजेंद्रण, वैसे ही गजेंद्र में, हाथियों में ऐरावत में हो। नराणाम च नराधिपम, और नर में, मनुष्यों में नराधिप, नराधिप यानी राजा, जो मनुष्यों का राजा होता है मनुष्यों में, वो राजा में हो। इसके लिए ऐरावत गजेंद्रणाम नराणम च नराधिपम उच्च श्रेवम श्वानाम विद्धि माम अमृतोद भवम। ये दो श्लोक हमने पिछली बार किए थे, 26 और 27। भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की कुछ विभूतियां हमने ये दो श्लोक में देखी। अब आगे बढ़ते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी। और चार विभूति। आयुधानाम अहम वज्र, आयुध यानी, आयुध यानी जिससे शस्त्र लड़ाई। हाँ जी, शस्त्र शस्त्र બધા ખાલી શસ્ત્ર ને, શસ્ત્ર ને अस्त्र બંને આવી જાય એને આયુધ કહેવાય। आयुध यानी वेपन, जिसके द्वारा आप लड़ाई करते हो। ये जो अभी ईरान और इजिप्ट आई एम सॉरी इजराइल एक दूसरे पे मिसाइल छोड़ रहे हैं, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? शस्त्र आयुध तो है ही, नो डाउट, उसके द्वारा युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वो शस्त्र की कैटेगरी में आएगा कि अस्त्र की कैटेगरी में? शस्त्र तो नहीं आंसर क्या है? शस्त्र हाँ, शस्त्र अस्त्र अस्त्र है, अस्त्र है। नक्की बिकॉज I think क्या होता I think है it is astra. It is not wielded by नहीं, a person. शस्त्र शस्त्र के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। जो शस्त्र चलाता है ना, उसका हाँ, उस शस्त्र के साथ में फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी है। अस्त्र के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट्स नॉट रिक्वायर्ड नहीं, जो फेंक कर मारा जाता है वो अस्त्र, जबकि शस्त्र जो हाथ में पकड़कर हम लड़ते हैं वो फेंका नहीं Hand to जाता। hand. हाँ, there is no hand to hand combat. There Yes. is weapon. There is no hand to boots. ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या था? ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था उत्तरा के गर्भ के ऊपर। वैसे ही मिसाइल अस्त्र है, मिसाइल पकड़ के युद्ध नहीं करते, मिसाइल छोड़ते हैं, उसे फेंकते हैं। भाला अस्त्र है, फेंक कर भी लड़ता है, वो दोनों है, हाथ में पकड़ के भी लड़ते हैं। तो जो अस्त्र है, जो हाथ में पकड़ के लड़ते हैं तलवार या शस्त्र, और जो अस्त्र है जो फेंकते हैं, सुदर्शन चक्र अस्त्र है, वो चक्र फेंकते थे भगवान कृष्ण। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों मिला के आयुध कहलाता है, जिसके द्वारा युद्ध होता है,
ये सभी आयुधों में श्रेष्ठतम आयुध कौन सा था? वज्र। वज्र किसका शस्त्र था? इंद्र का। इंद्र भगवान का शस्त्र था वज्र। और वज्र अस्त्र था, उसको फेंकते थे। लाइटनिंग, बिजली जिस प्रकार बिजली पड़े ए रीते थंडरबोल्ट, उस प्रकार वज्र को फेंकते थे। तो ये वज्र जो है वो संसार का सबसे टफ सब्सटेंस था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस था वज्र। इसके लिए एक हमारे भगवान आए जिनका संपूर्ण शरीर वज्र का था, सभी अंग जिसके वज्र के थे, वो कहलाए वज्रांग। लेकिन उत्तर भारत में, पूर्व भारत में व का ब हो जाता है, वो लोग ब कहते हैं व को, तो वज्रंग का हो गया बजरंग। बजरंग बली, भगवान हनुमान, सभी अंग उनके वज्र के थे, यानी इसे कोई मार नहीं सकता। कहते हैं भीम के आधा अंग वज्र का था और हनुमान जी का संपूर्ण अंग वज्र का था, इसके लिए बजरंग हो गए वो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सब्सटेंस था वो वज्र था। इंद्र स्वर्ग का राजा, यदि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार ना हो, हार जाएगा वो। तो ये वज्र आया कहां से? इंद्र के पास। इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस उत्पन्न हुआ, वितर उसका नाम था। वो इंद्र को मारने के लिए आ रहा था। तभी इंद्र ने विष्णु भगवान से पूछा कि इसको मैं कैसे मारूं, इतना बलवान है। इसका उपाय बताया भगवान विष्णु ने कि पृथ्वी पर जो दधीची ऋषि है, उनकी हड्डियों से तू एक शस्त्र बना, अस्त्र बना। उनकी हड्डियों से बने अस्त्र के द्वारा ही तू ये वितर को मार सकेगा। इंद्र गए दधीची ऋषि के पास और उनको कहा कि ये आपत्ति है प्रभु, स्वर्ग हार सकते हैं हम, मैं मारा जा सकता हूं, तो आपका बलिदान चाहिए। यदि आप अपने देह का त्याग करें तो उस आपकी हड्डियों से हम एक शस्त्र बनाएंगे जो इस वितर को मार सकता है। और ऋषि मुनि तो लोक कल्याण के लिए जीते हैं। दधीची ऋषि ने इमीडिएटली हाँ भी कह दी उसको कि मैं मेरा देह समर्पण कर दूंगा लोक कल्याण के लिए। और उन्होंने अग्नि में कूदकर देह का त्याग किया और उनकी जो हड्डियां थी उससे वज्र बनाया गया। देवताओं ने वज्र बनाया और उस वज्र से वो वितरा नाम के राक्षस को इंद्र ने मारा। इतने महान थे दधीची ऋषि, समाज के लिए, लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। अब ये थे कौन दधीची ऋषि? वो अथर्वान के पुत्र थे, ऋषि अथर्वान के। ये ऋषि अथर्वान यानी नाम पे से कोई बता सकता है अथर्वान उन्होंने क्या किया होगा? ऋषि अथर्वान ने अथर्ववेद के जनक थे वो। अथर्ववेद ऋषि अथर्वान के नाम से लिखा गया था। उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा उसमें योगदान दिया था। और जब अथर्वान के पुत्र थे ऋषि दधीची, और जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो उनकी पत्नी ने भी अपना देह त्याग करने का निर्णय लिया कि मैं भी सती होऊंगी मेरे पति के पीछे। और जब वो अग्नि में जाने लगी तब एक आकाशवाणी हुई कि तुम तुम्हारे देह का त्याग कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है उसको क्यों मार रही हो तुम? देन शी वेटेड और अपने बालक को जन्म दिया उन्होंने। और उस पुत्र हुआ पीपल के झाड़ के नीचे छोड़ के फिर उन्होंने सतीत्व प्राप्त किया, अग्नि में देह त्याग किया। अब ये पुत्र पीपल के झाड़ के नीचे से मिला, इसके लिए उसका नाम पीपलाद हो गया। वो भी आगे चल के महान ऋषि बने पीपलाद, और उनके नाम से लिखा गया प्रश्न उपनिषद। 108 उपनिषद में से 10 मुख्य उपनिषद है
और उसमें से एक है प्रश्नोपनिषद। ये प्रश्नोपनिषद पीपलाद ऋषि का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये 10 मुख्य के ऊपर आदि शंकराचार्य ने भाष्य भी लिखा है, जो 10 मुख्य उपनिषद है। कभी वक्त मिला तो भगवत गीता के बाद ये 10 उपनिषद पर हम विचार करेंगे। छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं। उसमें भी श्रेष्ठतम है ईशोपनिषद। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। कहते ईशोपनिषद जिसने समझ लिया उसने सभी उपनिषद समझ लिया। 20 एक श्लोक छोटा सा ईशोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद ये पीपलाद जी के नाम पर लिखा गया है, उनका योगदान है उसमें ज्यादा। तो ऐसे दधीचि ऋषि, देखिए आप परंपरा, ऋषियों की कैसे परंपरा हुआ करती थी। वशिष्ठ के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुकदेव जी, यहाँ पर अथर्वान, दधीचि, पीपलाद, ये परंपरा थी उस वक्त ऋषियों की। सारा जीवन इसी प्रकार अपने आने वाले जनरेशन को वो लोग तैयार करते थे ज्ञान मार्ग पे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये परंपरा टूट गई। जब से ये ऋषि परंपरा टूटी तब से भारत का पतन शुरू हुआ। हम ज्ञान से विमुख होने लगे धीरे धीरे धीरे, और ज्ञान का स्थान राजाशाही ने ले लिया। एक के बाद एक सम्राट, चक्रवर्ती, डायनेस्टीज आने लगी राजाओं की, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। बट ये सब ने भोग लिया ऋषि परंपरा का हमारा। बताइए उसके बाद कौन से ऋषि हुए? क्योंकि जो वंश परंपरागत वो ज्ञान प्रदान होता था, वो चरित्र निर्माण होता था, वो परंपरा टूट गई वहां पर। हमेशा मैं सुनता हूं कि भारत तो सोने की चिड़िया थी, बट कहाँ उड़ गई सोने की चिड़िया? और क्यों उड़ गई? किसने पिंजरा खोल दिया कि चिड़िया उड़ गई सोने की? इस पर विचार होना चाहिए। अगर इस सोने की चिड़िया को वापस पकड़ के लाना है तो ज्ञान मार्ग पे जाइए, वापस ऋषि परंपरा पर जाइए, सतयुग का निर्माण होगा फिर से। ऐसे महान बलिदान देने वाले हमारे यहाँ ऋषि थे। बालकों ने, बच्चों ने बलिदान दिया है धर्म के लिए। ये परंपरा टूट गई और योग के जगह भोग का मार्ग आ गया। पहले राजाशाही और अब वैश्य, बिजनेसमैन, सब जगह उनका ही राज है। तो पतन तो होना ही था। मॉरल डिग्रेडेशन, हमारे जीवन मूल्य जो थे, मनुष्य गुण, वो खत्म होने लगे धीरे धीरे। वी आर गोइंग बैक टू एनिमल लाइफ। कोई बंधन नहीं, सबको जो मन में आता है वैसे जीना है। छोड़िए वो सामाजिक है, हम पुनः अध्यात्म के ऊपर आते हैं। तो आयुधानाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक। कामधुक यानी कामधेनु, धेनु यानी गाय। बट गाय भी, जब गाय को नया नया ब्याहाया जाता है, शादी की जाती है गाय की बैल के साथ, तभी उस जमाने में करते होंगे। वो जो जिसकी नई शादी हुई है वो गाय को धेनु कहते थे। तो ये कामधेनु भी कहां से उत्पन्न हुई थी? कामधेनु कहां से प्राप्त हुई? कामधेनु भी अमृत मंथन से प्राप्त हुई, हमें समुद्र में से प्राप्त हुई। जो 14 रत्न प्राप्त हुई उसमें से एक कामधेनु थी। तो ये कामधेनु चमत्कारिक गाय, उसके जो ओनर, मास्टर होंगे, वो जो कहेंगे वो प्रस्तुत करती थी। कामधेनु गाय किसके पास गई? वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। इसमें दो मत है कि उसको कामधेनु क्यों कहा गया। एक मत है अपने मालिक की वो कामना पूर्ण करती थी, इसके लिए कामधेनु कहा गया उसे। पर प्रश्न ये है, कामधेनु ने कभी स्वयं कामना नहीं की कि मुझे ये चाहिए? है कहीं पर उल्लेख कि कामधेनु ने खुद के लिए कुछ कामना की, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए? कभी नहीं। अर्थात
दूसरा मत, जिस गाय की सभी कामनाओं का निरासन हो गया था वो कामदेव, जिसकी स्वयं की कोई कामना नहीं बची थी वो कामदेव। स्वयं की कामना नहीं थी, इसके लिए ही उसे ये सत्ता प्राप्त हुई, उसे ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें क्यों नहीं ये प्राप्त होता है? हमें ये जो मिला कि मैं जो इच्छा करूं वो होगा, तो हम क्या इच्छा करेंगे? जरा अपने आप को पूछो। आपको ही सब कुछ मिले ऐसी इच्छा करेंगे आप? लोक कल्याण की इच्छा नहीं करेंगे। पहले मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वही होगा। अल्लादीन के दिए से जिन निकला, जिनके पास मांगेगे क्या? जिनके पास मुझे ये चाहिए वही कहेंगे आप, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। तो ऐसा व्यक्ति जिसे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे ये आशीर्वाद मिलता है कि दूसरों की इच्छा पूर्ति कर। ये कामदेव। और कामधेनु ने जब विश्वामित्र की जो वो पूरी कहानी है, आर्मीज उत्पन्न की थी कामधेनु, विश्वामित्र की आर्मी को, उनका इस सैन्य को हराने के लिए उससे ज्यादा प्रबल सैन्य उत्पन्न किया था कामधेनु गाय। तो एक अलग कथा है पूरी। तो धेनु नाम अस्मि कामधेनु, और कामधेनु का और एक नाम है सुरभि। सुरभि भी गाय है। सुरभि का अर्थ, जैसे मेल होता है तो सौरभ, सौरभ यानी सुगंध, वैसे ही स्त्री हुई तो सुरभि, जो सुगंध फैलाती है वो सुरभि। और कामधेनु कहिए या सुरभि कहिए, उनका जो बछड़ा था, उनका जो ये था चाइल्ड, उसका नाम था नंदिनी। नंदिनी कामधेनु की सुरभि की पुत्री थी, वो भी गाय थी नंदिनी। तो धेनु नाम अस्मि कामधुक, आयुधा नाम अहम वज्रम, वज्र मैं हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, कंदर्प यानी भगवान राम की स्तुति हम बाल सत्संग में कराते हैं, अभी बच्चे सीख रहे हैं उसमें। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर कामदेव कामदेव कामदेव। कामदेव कंदर्प यानी कामदेव। तो प्रजनन शास्मि कंदर्प, काम मैं हूं, भगवान कहते हैं। हमारे यहाँ माता पिता का ऋण है, ऋषि का ऋण है, पितरों का ऋण है। ये कुछ ऋण है जो हमें चुकाने होते हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करोगे तो मातृ पितृ ऋण आप चुकाओगे। आप ज्ञान अर्जित करोगे तो आचार्य ऋण, गुरु ऋण, ये आप चुकाओगे। वैसे ही पितरों का ऋण कैसे चुकाएं हम? पितरों का ऋण चुकाने के लिए हमारे वंश को आगे बढ़ाना, तब पितरों का ऋण हम चुकता करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाए। और उसके लिए जो प्रजनन क्रिया है, जन्म देना संतान को, वो प्रजनन अश्चास्मि कंदर्प। पर ये कौन सा काम है? दो प्रकार के काम वासना होती है। एक वो जिससे हमें सुख की अनुभूति हो, और दूसरी वो जो हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए करते हैं, कामना। तो ऋषियों का कहते हैं, हमारे सभी ऋषियों को गृहस्थ आश्रम में थे, सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ आश्रम में थे। सारे ऋषि मुनि हमारे सबके पत्नियां। उसका हेतु यही था कि आगे जो आने वाली प्रजा है उसके लिए ये ऋषि परंपरा के संतान उत्पन्न होने चाहिए। तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल ये अपना धर्म समझकर कंदर्प के, कामदेव के अधीन होते थे, केवल संतान प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए नहीं। तो ये जो अपना दायित्व, अपना धर्म निभाने के लिए जो कामदेव के अधीन होते थे,
वो कंदर्प मैं हूं। जो सुख भोगने के लिए है वो मेरी विभूति नहीं है, बट प्रजनन के लिए, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि मुनियों को कहा, आदेश दिया गया कि ये कर्तव्य है कि आप ये ऋषि परंपरा निभाए, ये ज्ञान की परंपरा निभाए, और आपके घर में आपके संतान के द्वारा उनको संस्कार दे, ज्ञान दे, तो वो एक सुदृढ़ समाज निर्माण करने में कार्यरत होंगे। ये हेतु से ऋषि मुनियों ने गृहस्थ जीवन स्वीकारा था, केवल ये हेतु से कि संतान प्राप्ति हो, ना कि कोई सुख भोग की कामना वासना। तो ये जो कंदर्प है, ये जो कामदेव है, जिसके शरण में जाते थे केवल संतान प्राप्ति के लिए, वो कंदर्प, वो कामदेव, कामदेव, उसमें मेरा अंश दे, वो मैं हूं। तो प्रजननश्चास्मि कंदर्प, ये समझ ही निकल गई ना समाज में से। ये किसी को सिखाया ही नहीं जाता है बचपन से। इसका हेतु क्या है, क्यों विवाह होना चाहिए, आपका दायित्व क्या है। विवाह को इवेंट बना दिया है 5 स्टार इवेंट। संस्कार है विवाह, 16 संस्कार में से एक संस्कार है। जो शादी कर रहे हैं उसको इसके ऊपर इसका संस्कार होना चाहिए। संस्कार यानी उसका समझ देनी चाहिए, उसका ज्ञान देना चाहिए कि किस हेतु से आज से आप दोनों पति पत्नी हैं और साथ में रहेंगे। आपका दायित्व क्या है, व्हाट आर योर ड्यूटीज। वो छोड़कर सिर्फ गाना बजाना खाना डीजे, यही रह गया शादियों में। मेगा इवेंट बना दी शादी, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। फिर मेगा फ्लॉप हो रही है शादी मेगा इवेंट के बाद। ये सभी शास्त्र में जीवन की समझ देते थे, जीवन के नियम है शास्त्र, यानी सब जब ये नियम निभाएंगे तब समाज कितना सुदृढ़ होगा, तब सभी लोग कितने सुखी होंगे। लेकिन वही उठा के हमने साइड पे रख दिया। दुखी हो रहे इसके लिए मनुष्य, भले ही आर्थिक प्रगति, मटीरियलिस्टिक प्रगति कितनी भी कर दे, लेकिन वो बड़े गाड़ी बंगले में खुश नहीं है इंसान, सुखी नहीं है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, समझ कैसी होनी चाहिए, बोलचाल कैसी होनी चाहिए, ये सभी संस्कार है जो एक व्यक्ति को देना चाहिए। ऋषि परंपरा हमने तोड़ दी, ज्ञान से विमुख हो गए हम। तो हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं समझने का। तो उसमें प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी मैं हूं। कौन थे वासुकी? वासुकी सर्पों के राजा थे, और उनका योगदान क्या था? जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन करने के लिए समुद्र का मंदराचल पर्वत लिया गया, बट पर्वत रहेगा कैसे, डूबने लगा। तो तभी भगवान विष्णु ने कुर्मा उतार दिया, कछुए का अवतार, और अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। और अभी उसका मंथन करना है, करेंगे कैसे? तब वासुकी नाग को कहा गया कि आप पर्वत से गोल घूम जाओ, आपके मुंह के तरफ दानव रहे, पूछ की तरफ देवता, और फिर मंथन शुरू किया उन्होंने। जैसे गांव में आपने देखा होगा घड़े में छाछ कैसे पहले मंथन करते थे। बड़ा सा घड़ा होता तो डोरी, वो थ्रेड हुआ करता, डोरी हुआ करती थी, उसके उससे करते थे। वैसे वासुकी नाग ने किया। सर वासुकी नाग जो है वो शेषनाग होगा क्या? नहीं, अच्छा, अगले श्लोक में वही आ रहा है, इसके लिए अब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक। तो सर्पाणाम अस्मि वासुकी, यहाँ पर वासुकी का उल्लेख है। पवन जी ने शेषनाग का उल्लेख किया। और एक नाग का नाम मालूम है? ये नाग क्या है?
जैसे हम मनुष्य जाति, हनुमान जी, सुग्रीव, वाली, ये वानर जाति, वैसे ही वसुकी, शेष, ये सब नाग जाति के थे। इसी नाग जाति का एक नाग जिसका उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत में, तक्षक। तक्षक नाग। तक्षक ने क्या किया? उसने परीक्षित को डंस दिया 7 दिन के बाद। तक्षक नाग वो भी नाग जाति का था। तो आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधु, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही। ये था हमारा 28वां श्लोक विभूति योग का। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा? Can I ask one question, बिजल जी? Although ये Yes. मतलब ये तथ्य ज्ञान का तो नहीं है, अभी आपने बताया दिस इज जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कि कूर्म अवतार लिया विष्णु जी ने, पर उसी समय उन्होंने थोड़ी देर बाद मोहिनी अवतार ले लिया मोहिनी अवतार, true. सबको अमृत बांटने के लिए। तो Yes. मोहिनी अवतार को दश अवतार में नहीं गिना जाता है। ये नहीं मैं गिना जानती हूँ ये कथा है, ये अर्ध अवतार है या कैसे है, पर मतलब बैक टू बैक उन्होंने एक संकट में 2 बार अवतार ले लिए। संकट That's तो true. आया ही था। आप अवतार गए या स्वरूप किए? वो रूप धारण किया मोहिनी का। हाँ 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 और हरिहर तभी तो हुए ना। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। और कुछ? सर अब तक तो हमको अस्त्र और शस्त्र, आज फर्स्ट टाइम आपको धन्यवाद है। हम अस्त्र और शस्त्र एक ही समझते थे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। आज आपने बड़ा ज्ञान वर्धन कर दिया, धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़े तो ज्ञानवर्धन मैंने नहीं, भगवत गीता ने किया है। लेट मी टेल यू दैट। मैं तो आपके तक लेके आया, दैट्स ऑल। श्लोक नंबर 29, आगे बढ़ते हैं। अनंतश्चास्मि नागानाम, वरुणो याद सामहम, पितॄणाम अर्यमा चास्मि, यमः संयतम अहम। आ गया आपने जो कहा था वो। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में अनंत मैं हूं। ये अनंत यानी कश्मीर में जगह है ना अनंतनाग, कश्मीर में एक स्थान है अनंतनाग। अनंत यानी शेषनाग। नागों में शेषनाग अनंत मैं हूं। तो सर अनंतनाग जो सर्पों में अपन नाम सुनते हैं कश्मीर में, आपने जो नाम बोला, तो ये वही नाम है अनंतनाग? 100% अनंत याग यानी शेषनाग। ओह, थैंक यू सर, प्लीज। बट कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? आगे के श्लोक में भगवान ने कहा सर्पों में वासुकी मैं हूं, जो सर्पों का राजा है। और यहां पर कहते अनंत अस्मि नागा नाम, नागों का जो राजा है अनंत शेष, वो मैं हूं। 2 राजा क्योंकि कैसे? सर्प और नाग 2 अलग कैटेगरी हुए ना। डेफिनेटली। जो पृथ्वी पे चलता है रहता है वो सर्प, और जो जल में रहता है उसे नाग कहते हैं। शेषनाग हमेशा क्षीर सागर समुद्र में थे। आप देखिए उनका चित्र कभी भी। लक्ष्मण को शेषनाग के रूप में। यस, हमेशा भगवान विष्णु के साथ शेषनाग रहे हैं। शेषनाग की 1000 फन थी है उसकी, और समुद्र में उसके शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु ने शयन किया है। जब कृष्ण अवतार हुआ तभी भी जल में यमुना जब क्रॉस कर रहे थे और ऊपर से बारिश हो रही थी, तब शेषनाग अपनी फन फैलाकर आ गए भगवान कृष्ण का रक्षण करने के लिए। तो जो जल में रहते हैं उसे नाग कहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं उसे सर्प कहते हैं। तो सर्पों के राजा थे वासुकी और नागों के राजा थे शेषनाग, जिनका दूसरा नाम है अनंतनाग। ये परम मित्र थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। कितने अवतारों में भगवान विष्णु के साथ उन्होंने भी जन्म लिया। जैसे अभी क्या आपने कृष्ण अवतार, आई एम सॉरी, लक्ष्मण जी। इवन बलराम जी was supposed to be शेष। डेफिनेटली।
और शेष नाग की प्रकृति कैसी है? क्रोध। तो लक्ष्मण जी भी क्रोधित होते थे और बलराम जी को भी क्रोध आता था। प्रभु राम के छोटे भाई हुए लक्ष्मण जी, शेषनाग, उन्होंने तकरार की। फेमस तो सर यही है जो सबको ज्यादातर मालूम है। सर हाँ। आप बुरा मत मानना, हम तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल मूर्ख हैं आप लोग के आगे, क्योंकि मुझे आज नाग और सर्प में भी फर्क आज ही मालूम पड़ा। और मैं ये शेष नाग वाला जो आप बोल रहे हो ना, ये सबको मालूम है कि लक्ष्मण जी जो थे वो शेष नाग जी के अवतार थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि राम अवतार में आपने, मैं छोटा था इसके लिए सब मुझे आपकी सुननी पड़ी, तो इस बार मैं छोटा नहीं होऊंगा, आप छोटे होंगे और मैं बड़ा होऊंगा। इसके लिए जब कृष्ण अवतार हुआ तो शेषनाग बलराम जी बन के उनके बड़े भाई हुए और कृष्ण छोटे भाई हुए उनके। तो सर्प और नाग में अंतर। तो नागों के राजा थे अनंत नाग, शेषनाग, और सर्पों के राजा थे वासुकी। शंकर तो जी के गले में जो होते हैं उनका क्या नाम होता है? कौन सा? शंकर जी के गले में जो वासुकी। होते हैं वासुकी होते वासुकी हैं, वो सर्प होते हैं मतलब। सर्प होते हैं। वो ऐसे केवल बोलते हैं कि शंकर जी के गले में नाग है, पर एक्चुअली वो इस सर्प है। वासुकी, इस वासुकी नाग। तो अनंतश्चास्मि नागा नाम वरुणो याद साम अहम। वरुण आप सबको पता है। वरुण किसके देवता है? वरुण, हाजी, जल के जल के जल देव के देवता है वरुण। जैसे वायु के देवता मरुत है, वायु पुत्र हनुमान, मरुत के पुत्र थे, इसके लिए मारुति उनका नाम पड़ा। तो वैसे ही वरुण जल के देवता है। तो जल के अंदर रहने वाले जीव उसे याद साम कहते हैं। जल के अंदर रहने वाले जीव, और वो जो जल है, भले समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, सभी जल के और उसके अंदर रहने वाले जो जीव है, उनके अधिपति, उनके राजा कौन है? भगवान वरुण, जो देवता है एक, वो सबके अधिपति है। तो ये जल की जो सृष्टि है, जिसमें इतने सारे जीव है, सबके जो अधिपति वरुण है, वो मैं हूं। कुछ जीव ऐसे हैं जिसकी एक दिन का ही जीवन है, कुछ फ्लाइज, मक्खियां ऐसी। मॉस्किटो, मच्छर जो है, मेल मच्छर 7 दिन जीता है, फीमेल थोड़ा लंबा 30 दिन के इतना जीती है। वैसे ही हाथी 75 साल, गाय 20 साल, कछुआ 150 से 2.5 साल। वैसे ही कुछ जीव है, आप मानेंगे नहीं, समुद्र में ऐसे जीव है, छोटे एकदम सूक्ष्म, दिखते नहीं ऐसे, उनका जीवन कितना होगा लंबा? उनका जीवन इनफाइनाइट, आप गिन ही नहीं सकते। इतनी लंबी आयु, कभी मरते ही नहीं वो, यू कैन से। ऐसे जीव भी इस पृथ्वी पर है। हमें क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। किस ज्ञान का हम अभिमान कर रहे हैं? इतना बट भी इट्स नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग, बट इट्स इंटरेस्टिंग ना, हमारे पास कितनी एंथ्रोपोलॉजी की कितनी नॉलेज थी। यस, यस, This is supposed to be said at least 7, 8, 9,000 years back at least, or even more than that. So हमारे एंथ्रोपोलॉजी इतनी सरल थी कि उसको छोटे छोटे एक एक श्लोक में, एक एक परिभाषा में वो पूरी कैटेगरी हमने कवर कर ली कि नभचर में मैं ये हूँ, जलचर में मैं ये हूँ। यानी यू आर अज्यूमिंग दैट देयर इज और ऑलरेडी श्लोक के इनफ स्वरूप में नॉलेज। लिखा, श्लोक के स्वरूप में लिखा कि उसको कोई टैंपर भी ना कर सके। अगर टैंपर भी प्रोज लिखा होगा तो वो बदल जाती है कथा, बट एक सूत्र के स्वरूप में लिखा तो यू कैनॉट चेंज इट ना। No, and और there's so much बायहट of भी कर सकते reference, and there is so much of reference to context. जब वो और कह रहे हैं वासुकी, सबसे ज्यादा, you have हाँ, to understand सर्प और नागों में क्या फर्क है, the way और it is said. साइकोलॉजी का कितना स्टडी किया है। ये सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप यानी 8। हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है ना, वो कितनी है? हमें लैंडलाइन नंबर सब याद रहते थे। कितने लैंडलाइन होते थे? 7 या बाद में 8 डिजिट हो गए। वहां तक हमको याद रहते थे। मोबाइल्स क्यों 10 डिजिट हो गए तो याद नहीं रहते हमें? जैसे ह्यूमन कैपेसिटी, नॉर्मल ह्यूमन कैपेसिटी 8 तक की कैपेसिटी है, हम याद रखते। ये सभी श्लोक 8 शब्दों में है, अनुष्टुप छंद है।
ये हम इजीली वो रिमेम्बर कर सके, ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो वरुणो याद साम अहम, ये जो जलचर है, जल में रहने वाले जीव, और पृथ्वी से ज्यादा जीव जल में रहते हैं, हमें पता नहीं है। सारे जलाशय और जल में रहने वाले जीव, ये सभी के जो अधिपति है वरुण देव, वो मेरा अंश है। वो तो समझ के मैं स्वयं हूं वो वरुण देव। तो अनंतश्चास्मि नागा नाम वरुणो याद साम अहम पितृणाम अर्यमा चास्मि। पितृओं में मैं कौन हूं? अर्यमा। अर्यमा हमारे एक पितृ है। हम जो प्रवचन के समापन पे शांति मंत्र बोलते हैं, याद कीजिए, शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा। ये अर्यमा, पितृओं को हम रिक्वेस्ट करते हैं। शन यानी शांति देना, सुखी करना, कल्याण करना, ये शन का अर्थ है। तो शन्नो यानी हमें सुखी करो, हमारा कल्याण करो, हमें शांति प्रदान करो। जब तक शांति नहीं होगी यहाँ पर, कोई सुखी नहीं हो सकता। इतना भी धन आपने प्राप्त कर लिया, यहाँ पे शांति चाहिए। और ये कब आएगी? जब आप संतुष्ट होगे तभी आएगी वो शांति। जब तक असंतुष्ट हो तब तक मन अशांत है, और जब तक मन अशांत है कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा। और जब तक शांति नहीं है तब तक सुख नहीं। जिसने इच्छाओं को अपने हाथों में कर लिया वो सुखी हो गया। हम सुखी के होने के लिए बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कस्तूरी मृग के जैसे। कस्तूरी उसकी नाभि में और सारे विश्व में ढूंढ रहा है, भाग रहा है ढूंढने के लिए। वैसे ही सुख हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सारा जीवन मेहनत किया, ये सुख प्राप्त करूं, वो सुख प्राप्त करूं। अरे संतुष्ट हो जाए, क्षण में सुखी हो जाएगा। हमारे अंदर ही ये छुपा हुआ है, फिर भी हम देख ना सके उसे। तो पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितृओं में अर्यमा मैं हूं। पितृओं के आशीर्वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पितरों के लिए कितनी पूजा की है। श्राद्ध में उसे पितरों को याद करके हम भोजन अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं। जब एक व्यक्ति का देहांत होता है तो 12वें 13वें में भी पिंडदान करते हैं हम। ये पितरों के लिए है पिंडदान। पिंड पानी ये दोनों पितरों को देते हैं हम। तो पितरों के आशीर्वाद के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए जो पूजा पाठ है, यज्ञ है पितरों के लिए, वो करना चाहिए हमें, ताकि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और ये सभी पितरों में सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ कौन है? अर्यमा। तो पितृणाम अर्यमा च अस्मि यानी चास्मि। यमः संयमताम अहम। संयमताम में यम में हूं। संयम यानी लॉ एंड ऑर्डर। अपने मन से मनुष्य संयम नहीं लग सकता, उसकी क्षमता नहीं है। इसके लिए कानून बनाना पड़ता है, लॉज बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, ताकि हम संयम में रहे, हम एक्स्ट्रा कुछ ना करें ज्यादा। तो ये संयम में रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। उसके देवता कौन है? उसके देवता है यम। यम का दूसरा नाम क्या है? धर्मराज। युधिष्ठिर को क्यों धर्मराज कहा गया? क्योंकि वो यमराज के पुत्र थे, धर्मदेव के पुत्र थे, उसके लिए उसे धर्मराज कहा गया। यम जी ये कौन सा धर्म निभाते हैं? वो न्याय के देवता है यमराज। जब जन्म होता है मनुष्य का, कोई भी जीव का, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यदि कोई मना कर दे तो मुझे जाना ही नहीं है, तो यमराज कहते हैं संभव ही नहीं, मैं आऊंगा तो तुझे आना ही पड़ेगा मेरे साथ। और फिर यमराज न्याय करते हैं। इस जीव
ने क्या किया उसके जीवन के साथ, चित्रगुप्त जी को बुलाएंगे, इसका लेजर अकाउंट खोलो, अच्छे कर्म ज्यादा है या बुरे कर्म ज्यादा है। फिर वो अकाउंट देखेंगे जीव का, और उसके बाद न्याय करेंगे। भाई तू इतने दिन के लिए स्वर्ग में, तू इतने साल के लिए स्वर्ग में, तेरा स्थान नरक में। ये न्याय करते हैं, इसके लिए उन्हें धर्मराज कहा गया। जो इस सृष्टि का जीवन मृत्यु के नियम है उसका पालन वो करवाते हैं, भगवान यम। अगर आपको सात्विक आनंद की अनुभूति लेनी हो तो स्वर्ग में जाइए, और यदि एंजॉय करना हो तो नरक में जाइए। वहां सब एंजॉय करने वाली कंपनी मिलेगी आपको। एक जोक था। तो यमराज न्याय करेंगे। आप खाली पार्टी करके आए हैं या कुछ अच्छा काम करके भी आए हैं? ये जो मनुष्य जीवन मिला, इतने अरबों जीव है, उसमें से तुझे ही मैंने मनुष्य जन्म दिया, भगवान कहेंगे, और तूने इस जन्म के साथ किया क्या? अपने जीवन को के साथ किया क्या तूने? अब तेरा न्याय होगा। ये न्याय के देवता है धर्मराज, यमराज। इसके लिए जो संयमता है, जो संयम, नियम, लॉज, ऑर्डर, ये जो हमें सिखाता है, जिसका पालन करवाता है हमें, वो यमराज अहम, यानी मैं। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम, पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम अहम। ये था हमारा 29वां श्लोक। यहां पर भी भगवान ने 4 विभूतियां बताई, आगे के श्लोक में भी 4 विभूति। तो टोटल आज हमने 8 भगवान की विभूतियां देखी। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न, या आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न? अभी ये इतना प्रचुर मात्रा में आप ज्ञान कहाँ से ला रहे हो? आपको कहाँ से एक एक चीज का इतना ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो सर? मैं रोटरी का प्रेसिडेंट नहीं बनता, सर कहाँ इसके लिए मैं कर सकता हूँ ये सब, क्योंकि कहाँ आपने जो मार्ग ये लिया है वो कर्म का मार्ग है। चलिए, आप कर्म के मार्ग पे चले गए तो ज्ञान पीछे रह जाएगा ना। यूल गेट ऑक्यूपाइड इन दैट। बट सर ये जो है ना, बड़े प्रश्न बन जाते हैं आज के युग में। आपने जैसे बताया भाई, कुछ आदमी के माइंड में चल रहा है, पर अगर सर बड़े बड़े उद्योगपति सब ऐसे सोचने लगे तो सर फिर रोजगार कैसे चलेगा? अगर हर एक आदमी बोले मैं तो चुप हो गया मेरे को माइंड में, तो सर फिर रोजगार कैसे चलेंगे? इतना पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? इतना इतना सुनने के बाद भी आप में हिम्मत है, हम में हिम्मत है कि वो करें? इतना सुनने के बाद भी अर्जुन ने युद्ध किया। इतना सुनने के बाद भी जब उसका पुत्र मारा गया तो उसने विलाप भी किया। इतना सुनने के बाद में भी वो भीष्म के लिए ठीक से उनके ऊपर वार नहीं कर रहा था। डायरेक्टली कृष्ण जी से सुनने के बाद में भी वो भीष्म को अटैक नहीं कर रहा था। उसके लिए कृष्ण जी को, शकुनी को उसको खड़ा करना पड़ा, शिखंडी को। इतना सुनने के बाद भी मतलब ये हालत हो गई कि कृष्ण जी एक पहिया उठा के भीष्म की ओर दौड़े कि तुमसे नहीं मारा जा रहा, मैं करता हूँ। तो जब अर्जुन जैसे महान लोग इस चीज से नहीं प्रभावित हुए, तो हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ सुन ले इस भगवत गीता ने एक, पवन जी, भगवत गीता ने एक आइडियल, आदर्श दिखाया कि ये श्रेष्ठतम है। बट सब पहुंच सकेंगे क्या वहां तक? आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन ये मार्ग दिखाया। देख, एक जीव, एक मनुष्य यहां तक पहुंच सकता है। मैंने श्रेष्ठतम बताया, बट आपको क्या लगता है आपकी ये जो पंचेंद्रिया है आपको उस मार्ग पे चलने देगी? प्रश्न ही नहीं है। ऑब्स्टेकल, कल सुबह से ऑब्स्टेकल खड़ा करेगी, देखो। फिर उसके साथ युद्ध शुरू होगा। विचार जीतेंगे कि इंद्रिय सुख जीतेगा? आई रेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये केवल मानव के पास ही, इंसान के पास ही ये है ऑप्शन फ्री विल का। बाकी जुपिटर जैसे महान प्लैनेट को भी ऑप्शन नहीं है। वो केवल और अपने ऑर्बिट में ही चल सकते हैं। आज उनका मन हो कि मैं अपने ऑर्बिट में एक स्प्लिट सेकंड के लिए जरा सा पॉज करूं, मैं अपनी ग्रेविटी थोड़ी सी कम करूं, वो नहीं कर सकते। नो फ्रीडम। पर ये नो फ्रीडम, बट द ओनली स्पीशीज इन द एंटायर यूनिवर्स
इसको ये सुनने की, समझने की और उसके ऊपर एक्ट करने की एक अधिकार दिया गया है, कर्म करने का, सोच करके, विचार करके, सूझबूझ से, वो केवल मानव नए कर्म करने का। नए इसके लिए कर्म तो करने का। भगवत गीता का ध्रुव श्लोक, मेन श्लोक कौन सा बनना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुझे ये अधिकार दिया है कि तू नया कर्म कर सके, अन्य किसी जीव को नहीं है। उसको जो प्रोग्राम फिट करके भेजा है वही करेगा, उससे आगे कुछ नहीं। सर आप तो बहुत सारी भगवत गीता रेफर करते होंगे, आप हम जैसे लोगों को कौन सी भगवत गीता रिकमेंड करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अच्छी लगे पढ़िए, आपको जो समझ में आए पढ़िए। नहीं, फिर भी क्योंकि एक सबकी अगर आप कैपेसिटी, सबका एप्टीट्यूड है। फिर भी मैं कहूंगा गोरखपुर प्रेस की जो भगवत गीता है ना, वो एज इट इज है। उसमें कोई नाम है कि गोरखपुर की भगवत नहीं गीता? नहीं, गीता उसमें प्रेस बहुत सारे गोरखपुर वॉल्यूम्स में है। बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं और कई छोटी सारे है, हैं। मीडियम है, बड़ी हाँ, है, सभी है। आपको कितना विस्तार में समरी चाहिए, आपको कितने बाकी विस्तार में एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो विनोबा आपके जी ऊपर। की भी अच्छी है। विनोबा जी की जो टिकाएं है भगवत गीता पे, विनोबा भावे, वो भी अच्छा, अच्छी है। इस्कॉन की है, बहुत सारी भगवत गीता है। ठीक है सर। या फिर इनका शंकर भाष्य पढ़िए। आदि शंकराचार्य का भगवत गीता के ऊपर जो भाष्य है, दैट इज शंकर भाष्य। वो भी गीता का एक्सप्लेनेशन है। चलिए, तो प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन्न वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक रिक्वेस्ट है, रामनवमी आ रहा है, तो फिर पवन